हरे। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूँ लेकिन लाठी चलाना जानता हूँ। जय श्री राम। आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर कब फिल्म बनेगी, कब ऐसे मूवीज बनेंगे जो इसमें हमारे धर्म के बारे में दिखाया जाएगा, जिसमें हिंदुत्व के बारे में बात की जाएगी, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है। आज आपका ये जो वेट है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द सिनेमा हॉल के अंदर एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है हिंदुत्व। अब ये जो मूवी है हिंदुत्व, ये अलग अलग सेवरल पार्ट्स में रिलीज होंगे। तो इसका जो चैप्टर 1 है उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रेलर के अंदर क्या दिखाया गया है और इस मूवी में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। मुझे कैसे याद किया? एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया तुम्हें भरत। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में खड़ा करना है तुम्हें मालूम है ना यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। जो आज़ादी वाला स्लोगन से वो मुझे JNU की याद दिलाता है। तो मुझे जैसा लग रहा है कि JNU के अंदर जो होता है अफजल हम शर्मिंदा है, जो नारे लगाए जाते हैं अफजल गुरु के बारे में। अच्छा, अगर आपको अफजल गुरु के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि अफजल गुरु वही इंसान था जिसने हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री अटैक्स करवाए थे। हमारे पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की जाने गई थी और जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी भी जाने गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भालेराव जी कह रहे थे कि हिंदुत्व खतरे में। अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाके रह सकेंगे? बेहद सटीक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया हुआ है इस मूवी में, और ये जो नैरेटिव है वो बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो अभी कहा गया कि अगर हमें इस देश से निकाल दिया गया या फिर कभी ऐसा कुछ हो गया के कारण कि जो लोग हैं उनको पलायन करने पे मजबूर कर दिया जाए, तो फिर क्या हमारे लिए कोई और देश मौजूद है जहाँ पे कि हिंदू जा सकते हैं, रह सकते हैं पीसफुली, जैसा कि जो बाकी के कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए है। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लो इस्लामिक कंट्रीज की तो वो भी बहुत सारे हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज की तो वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब बात हम लोगों की आती है तो हमारे लिए कोई भी कंट्रीज अवेलेबल है ही नहीं। एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल, जो कि अब सेक्युलर हो चुका है, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जिसके ऊपर जोर डाला गया है इस मूवी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। I've been told कि भारत तुम्हारे अगेंस्ट इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम लोगों की शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ हिंदू रह सके और कोई। जब एक मुसलमान खुद को फक्र से मुसलमान बोल सकता है तो फिर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तब साले तुम सबके बदन में आग क्यों लग जाती है? ये सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो। तुम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के घरों में ईद। ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस लिए गए हैं इस मूवी के ट्रेलर में या जो सीन्स दिखाए जा रहे हैं, आई थिंक कि ये लिए गए हैं रियल लाइफ से, क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जब कोई दूसरे मजहब का इंसान अपने मजहब के बारे में बात करता है, प्राउडली अपने मजहब के बारे में बताता है, तो लोग उसे बड़ा अच्छा बताते हैं। लेकिन वहीं पे जब कोई हिंदू अपने हिंदू होने के गर्व महसूस करता है, अपने आइडेंटिटी को पब्लिकली शो करता है, तो लोग उसे कम्युनल बोलते हैं और लोग कहते हैं कि वो हेट फैला रहा है। तो ये जो डायलॉग्स है जो कि इस ट्रेलर में देखा जा सकता है, आई थिंक ये पूरा एकदम रियल लाइफ से उठाया गया है। जो कुछ भी हम लोग रियल लाइफ में देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारे रियल लाइफ में अभी चल रहा है, हमारे कंट्री में चल रहा है, हमारी सोसाइटी में चल रहा है, उसी से प्रेरणा लेकर ये मूवी को बनाया गया है। वैसे हिंदू राष्ट्र से मुझे याद आया कि हमारे जो वीर सावरकर जी थे वो भी चाहते थे कि हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र बने। ये कहानी है एक ऐसे फ्रीडम फाइटर की जिन्होंने कांग्रेस से भी 20 साल पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस के नारे लगाए, बट वो क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल नहीं हुए। ये कहानी है उनपे हुए अंग्रेजों के अत्याचार की, उनके कलम से निकली कविताओं की और एक सच्चे हिंदुत्व की। इसके बारे में अगर आप लोग और ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ये ऑडियो बुक, जो कि आपको मिलेगा कोको FM के ऊपर। तो चलिए वापस से इस मूवी के ट्रेलर के ऊपर आते हैं। और दिवाली एक साथ मनाई है। अब जब से तुम दोनों कॉलेज गए हो एक दूसरे से मिलते ही नहीं। हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुत्व खतरे में है। क्या हिंदुत्व? कैसा हिंदुत्व? तू मेरे प्राण में रहता है, तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। ये तेरे बचपन का दोस्त नहीं, बचपन का दुश्मन है। रोकना पड़ेगा हुजूर, रोकना पड़ेगा। हर युग में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई है। तुम्हारे जीवन में तो महाभारत होनी ही थी। आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा रहा। जाओ इस मुल्क को आग लगा। ऐसा क्या देख लिया तुमने कश्मीर में जो इतना बड़ा शौक लग गया तुम्हें? जिन लोगों से तुम गले मिल रहे थे, they were dangerous people समीर। वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं।
हमारी कौम प्रताड़ित है, ये कह कह कर तुम और तुम्हारे जैसे कितने लड़के हम जैसी हिंदू लड़कियों को भटकाते हैं। हो जाने दो टुकड़े इस देश के, बह जाने दो। ये जो लव जिहाद का पूरा मामला है इसको बड़े ही सटल वे में दिखाया गया है। लोगों को डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि ये लव जिहाद क्या है, वो कैसे होता है, उससे कैसे बचा जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। इनडायरेक्ट वे में इस मूवी में उसके बारे में बताया जा रहा है, जैसा कि मैं ट्रेलर में देख पा रहा हूँ। ईंट से पत्थर बजा दूंगा लेकिन अपनी कौम का सम्मान वापस ला के रहूंगा। सुना तो मैंने भी यही है कि तुम लोग सारी दुनिया में इस्लाम फैलाना चाहते हो, कोई और धर्म रहने नहीं दोगे। जो भी इस देश के टुकड़े करना चाहेगा हम उनके टुकड़े कर देंगे। हिंदू तो जब जागेगा ना, उसकी आंधी में तुम्हारे सारे काले मंसूबों के परखच्चे उड़ जाएंगे। देख मुझे डर है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूँ लेकिन लाठी चलाना जानता हूँ। जय श्री राम। तो ये जो पूरा का पूरा मूवी है वो 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाला है। इस मूवी के ट्रेलर में ये भी हमें बताया गया है कि अगर मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तो शस्त्र उठाना भी जानता हूँ। साथ में ये भी बताया गया कि जो अब के हिंदू हैं वो पहले के हिंदुओं के जैसे नहीं है। पहले के हिंदू भले ही जागरूक नहीं थे, लेकिन अब के जो हिंदू हैं वो जागरूक हो चुके हैं। उनको मालूम है कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, उनको मालूम है कि जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं उनको टैकल कैसे करना है, उनको सुधारना कैसे है। और इसके साथ साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा मैसेज भी दिया गया इस मूवी में, वो था हमारे देश के लिए। अगर हमारे देश के टुकड़े करने की कोई भी कोशिश करेगा तो हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। और हमारा धर्म भी तो यही सिखाता है कि देश सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर राष्ट्र होता है। ट्रेलर के अंदर गजवाए हिंद के बारे में भी बताया गया है। तो आई होप ये जो चैप्टर 1 है ये बहुत सारे लोगों की आंखें खोलने वाला है। और इसमें सिर्फ एक नैरेटिव नहीं है, मतलब मैक्सिमम जो चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हमारी सोसाइटी के अंदर, और इस मूवी के पहले चैप्टर में इन्होंने मैक्सिमम चीजों को कवर कर लिया, जैसे कि लव जिहाद, कन्वर्जन, फोर्स्ड कन्वर्जन, गजवाए हिंद, आर्टिकल 370। अब देखना है कि जो पूरी मूवी निकल के आती है वो कैसी आती है। वैसे आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग इस मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड हो, क्योंकि ऐसे मूवीज बहुत कम बनते हैं, बहुत कम नहीं, रेयरली बनते हैं। और इन मूवीज को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये मूवी एक्चुअली में सोसाइटी को आईना दिखा रही है। और मूवीज का काम ही यही होता है कि सोसाइटी को आईना दिखाना, सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो आई होप कि जब ये मूवी रिलीज होगी आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस मूवी को सपोर्ट करेंगे। और ये जो हिंदू राष्ट्र जिसका कि सपना वीर सावरकर जी ने देखा था, उनके बारे में अगर आप लोग और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप लोग इस ऑडियो बुक को रेफर कर सकते हो, जो कि आपको मिला है कुकू FM के ऊपर। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको इस तरीके के और भी ढेर सारे कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू FM पे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल है, उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है। और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। कुकू FM के इस पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपए देकर। वैसे तो कुकू FM का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ पे करने होंगे 199 रुपए। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके रजिस्टर कीजिए और मेरा कूपन कोड EN50 यूज कीजिए।